जी, पहले आप तो अपना नाम बताइए। मैं सैयद हसन गौसर, परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका प्रबंधक सचिव। जी, ये बताइए, आप तो लॉकडाउन में लोगों की काफ़ी मदद करते थे पहले, और उस वक्त तो आप ये कच्चा खाना देते थे, लोगों को बांटते थे, करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब की पक्का खाना क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, आपकी बात सही है। मैं हमेशा से कच्चा खाना ही बांटता चला आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन में जो कच्चा खाना बांट रहे थे उसकी मेरे पास जो खबरें आई वो ये आई कि लोगों ने खाने को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया और उसके बाद उसको बेच के पैसे जो हैं तो कमाने लगे। कुछ लोगों ने लूट मचाना शुरू कर दी थी, स्टॉक करके बर्बाद कर दिया खाना। उसकी वजह से अब की ये डिसीजन लिया गया कि खाना इस तरीके से पका के भेजा जाए ताकि जो ज़रूरतमंद है उन्हीं तक पहुँचे और वो आराम से अपने बच्चों समेत खा सकें। जितना भी उनको चाहिए है, दोनों टाइम यहाँ से खाने का इंतज़ाम है, वो आएँ और खाना ले जाएँ, अपने आप जो है तो खुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। अगर महल्ले में कोई इस तरीके का मजबूर है जिसके क्या इंतज़ाम नहीं है तो वो उसके लिए भी खाना ले जा सकते हैं या उसको यहाँ पर भेज सकते हैं। अच्छा कौशल साहब, ये बताइए, ये आप भंडारा जो चला रहे हैं गरीबों के लिए, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये अब की भंडारा रमज़ान में लॉकडाउन लगा था और उस टाइम से बहुत ज़्यादा मुसीबतें सामने दिखाई दे रही थी समाज के बीच। तो अब की हम लोगों ने एक फ़ैसला किया था कि अब की जो ईद मनाएंगे वो ईद कुछ इस तरीके से मनाएंगे कि समाज के लोगों तक हम लोग खाना पहुंचा दें। तो अब की हम लोगों ने ईद से ये खाने की शुरुआत की और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जब तक लॉकडाउन है जब तक खाना पैकिंग करके हम भेज रहे हैं। जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उस दिन जो हमारा भंडारा नीचे चालू है उस भंडारे को हम चालू कर देंगे, फिर जो है तो आदमी आराम से यहाँ आके बैठ के खा लेगा। ये बताइए, दोनों टाइम का आप खाना किस तरह से कर रहे हैं, दिन और रात का? दोनों टाइम का खाना जो हमारा होता है, कितने लोगों का कर रहे हैं? दोनों टाइम का खाना जो हमारा होता है वो खाना हमारा दिन का खाना हम लोग सुबह उठ जाते हैं, हम परफेक्ट और जो मतलब परफेक्ट के अलावा जो है तो अपने परिवार के लोग हैं उन सभी लोगों के साथ मिल के हम लोग खाना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बाहर से ना कोई बावर्ची हम लोग लगा रहे हैं, ना किसी तरीके से दूसरे लोगों को लगा रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ हम बनाने में थोड़ा सा सेफ हैं। तो खाना जो हम बनाते हैं दिन में हम क्योंकि हल्का खाना रखते हैं, दाल चावल का रख देते हैं और या जो है तो कोई राजमा चावल कर दिया, इस तरीके से कर देते हैं। शाम में हमारा दाल चावल रोटी या सब्ज़ी चावल रोटी जो है तो हम बना के देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से दोनों टाइम पैक कर देते हैं। जो भी सदस्य घर के 4 सदस्य 5 सदस्य 2 सदस्य जितने भी हैं उन लोगों से यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, उस हिसाब से उनको खाना पैक करके दे देते हैं ताकि वो ले जाके आराम से अपने घर में खा सके और अपने बच्चों को खिला सके। क्या इस भंडारे में कोई फाइनेंशियल आपकी मदद हो रही है या अपने पास से आप करते चले आ रहे हैं? नहीं, अभी तक फाइनेंशियल कोई हमारे पास मदद नहीं है और हम तो 2011 से समाज के बीच काम करते चले आ रहे हैं, जिसमें यतीम लड़कियों की शादी का सिलसिला है या उसके अलावा जो किसी का निधन हो जाता है उसके अंतिम संस्कार का होता है या डॉक्टर्स के यहाँ के लिए हॉस्पिटल्स की उसको फैसिलिटी के लिए होता है, तो वो तो हम करते चले ही आ रहे थे बग़ैर किसी मदद के। अब जब से हमने पर्ची डालने के लिए नीचे डिब्बा रखवाया है, जब से 3 बार ऐसा हुआ है कि उस डिब्बे में मुझे पैसे मिले हैं। एक बार 105 रुपया मिला है, एक बार उसी डिब्बे में 200 रुपये मिले हैं और एक बार उसी डिब्बे में शायद 5 रुपये कुछ मिले हैं। तो इस तरीके से समाज के कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि गरीबों तक खाना पहुंचाने में इनकी मदद करें, उन्होंने उसमें पैसे डाल दिए हैं। हालांकि अगर समाज के लोग चाहें तो जो अपने अपने घरों के ऊपर बेवजह के खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और फंक्शंस वगैरह में बेवजह के खाने का इस्तेमाल करते हैं और वो खाना जो है तो बर्बाद होता है, अगर उसको चाहें तो समाज तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और वो जो खाना इस वक्त लोगों के यहाँ घरों में जो है तो इंतकाल हुए, बहुत जो है तो लोगों के घरों में जो है तो ऐसा हुआ कि अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए लोगों ने दूसरों ने आके मदद की। ऐसी कंडीशंस के बाद भी अगर समाज के लोग दूसरों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों की मदद के लिए कुछ जो है तो अपना काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आगे हमें नुकसान होगा। घरों में मजलिस के लिए, मातम के लिए या जो तीजा 40वां कर रहे हैं या उसके अलावा जो है तो वैसे फंक्शंस कर रहे हैं, अगर यही खाना समाज के गरीब लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा तो किसी भूखे तक पहुंचेगा, तो जिसके नाम से ये निकाला जाता है उन लोगों को पूरा सवाब पहुंचेगा। लेकिन यही खाना अगर हैसियतमंद लोग, अच्छी
फैमिलियाँ जो हैं वो खा के चली जाती हैं, तो उन्होंने तो फंक्शन समझ के उसको जो है तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये खाना गरीबों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि ये भंडारा कितने दिन तक चलाएंगे इसको? मेरी अपनी कोशिश है, मैं एक ज़माने से ये सोचता चला आ रहा था और पिछले तकरीबन 2 सालों से मैंने समाज के अच्छे लोगों से, जो पदाधिकारी थे कुछ दूसरी जगहों के, उनके या जहाँ जहाँ मैं संगठन में था मैंने वहाँ सभी लोगों से बातचीत की थी, कोशिश की थी, कहा था कि मुझे इतना मौका दे दिया जाए कि मैं सरदारों की तरीके से, जिस तरीके से सिख समुदाय में भंडारे चलते हैं उस तरीके से भंडारे चलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक मेरी किसी तरीके से मदद नहीं हो पाई। मजबूरन मैंने इसको चालू किया, अपनी जगह से चालू किया। अब मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ। ये भंडारा एक नहीं, अगर हमारा साथ समाज के लोगों ने दिया तो मैं एक की जगह हज़ारों के हिसाब से हर मोहल्ले, हर जगह जो है तो भंडारों का इस्तेमाल करूँगा। और जब तक ये भंडारा मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी तरफ से बंद नहीं होगा, इसको मैं परमानेंट चालू रखूँगा। मेरे बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य इसमें जो है तो चलाते रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चला पाए तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको इस लायक करे कि वो इसको चला सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौसर साहब। ओके, थैंक यू। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? खालिक। जोर से बोलो। खालिक। खालिक। हाँ खालिक, ये बताओ खाना कब से ले रहे हो यहाँ? खाना यहाँ कम से कम सर 15 दिन से ले रहे हैं। हैं? 15 दिन से। 15 दिन से जी। दोनों टाइम का खाना दे मिलता? जी, दोनों टाइम मिलता है। और भैया है जो बढ़िया अच्छी तरीके से सबको आप क्या कहोगे इनके बारे में? हम बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास, हमें खाना मिल रहा है टाइम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मजदूर आदमी है लेकिन बढ़िया, हमारा अच्छी सुविधा हो रही है, हमारी बहुत अच्छी सुविधा। हमें टाइम 2 टाइम से खाना मिल रहा है बढ़िया। पेट भर टाइम मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? शिववरण मौर्य। शिवलाल मौर्य जी, ये बताओ ये खाना यहाँ से तुम कब से ले रहे हो? बाबूजी हम परसों वाले दिन घर से आए थे, हमारी जेब में पैसा नहीं था। हाँ।
और जैसे आए वहाँ हमको मालूम हुआ कि यहाँ पे बालागंज चौराहे पे खाना बढ़ता है, शटर वाली दुकान बेसमेंट में है देखो, तो वहीं पे खाना बढ़ता है, तो दोपहर को ले लेता हूँ, शाम को भी ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मजदूर भूखा तो नहीं रह जाता है? नहीं साहब, कोई भूखा नहीं रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवबरन मौर्य, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सिसवारा, थाना माल, तहसील मलियाबाद, जिला लखनऊ। खाना तुम लोगों को किस तरह से मिलता है ये? साहब हम तो आए परसों वाले दिन, तब से हमको मिल रहा। नहीं किस तरह में? पहले से मिलता होगा तो हम भाई नहीं जान सकते हैं। क्या नाम है दादा तुम? रामशंकर, कहाँ के रहने वाले हो? माल के। माल के। यहाँ खाना कब से तुम्हें मिल रहा है? 4 दिन हो गए हमको। 4 दोनों टाइम? दोनों टाइम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, खाना बराबर 4 दिन से मिल रहा है। और कुछ खाना मिल रहा। आप भैया? हाँ, 2-4 दिन खाना मिला बराबर मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार सोनवानी। जी जितेंद्र साहब, कुछ बताएंगे इनके बारे में? सर इनके बारे में तो सर ये जो यहाँ पे गरीबों की इतनी मदद करते हैं, शायद ही कोई सरकार भी नहीं इस समय कर पा रही है, कि कोई सरकार की कोई योजना नहीं है कि आज भाई इस समय गरीबों को खाना राशन पर पहुँचाए। लेकिन इनका काम है, हम ही समझ लो वजीरबाग से आए हैं, हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ खाना मिल रहा है, तो हम यहाँ से 19 लोगों को खाना नाम लिख के दिया और 19 लोगों को खाना डेली ले जाते हैं। और अभी 20 लोगों की पर्ची और डाली है, वो उसका खाना कल से मिलेगा। और हमारे मोहल्ले में जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना मैं घर घर तक पहुँचाता हूँ। इससे इनका भी काम, जो भी लोग हो गरीब हमारे देश के अंदर, जो भी गरीब आदमी कोविड-19 की हो, बेचारे खाना नहीं मिलता है, कम से कम कोई भूखा ना मरे। और जो यहाँ अगर पर्ची नहीं लाता है उसको भी खाना देते हैं। और पूरे लॉकडाउन भर, जब से लॉकडाउन लगता है उसके पहले भी इन्होंने इतनी मदद गरीबों की है, सदा ये करते रहेंगे।